जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म महतो सर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड के कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर का नाम है रोज। इस चैप्टर का नाम है रोज। हम लोग रोज का सारांश देखेंगे और उसके बाद क्या बोलते हैं उसका एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि रोज में जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अगे जी जो है उन्होंने क्या बताया है, किस तरीका से बताया कि भाई रोज क्या है, रोज में किसके बारे में बताए हैं। तो चलते हैं, पहले हम लोग थोड़ा सा कवि परिचय देख लेंगे और उसके बाद हम लोग पाठ के सारांश पर चलेंगे। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, जिसमें हम लोग देखेंगे कवि का परिचय। क्योंकि भाई लोग, कवि का परिचय बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। कवि के परिचय से आपको 2 4 5 क्वेश्चन क्या करता है, पूछ देता है। तो हर एक चैप्टर का, जितने भी आपके हिंदी में चैप्टर हैं, सारे चैप्टर का पाठ का नाम और लेखक का नाम और इसके साथ साथ कवि परिचय अगर याद रखते हैं, इतना भी केवल अगर याद रखते हैं, तो क्या बोलते हैं आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 10 से 15 नंबर आपका आराम से आ सकता है। 50 नंबर में 15 नंबर आप पाठ का नाम याद करके और उसके बाद क्या बोलते हैं कि लेखक का नाम याद करके और उसके बाद कवि परिचय याद करके आप 15 नंबर आराम से ला सकते हैं 50 एमसीक्यू में से। तो चलिए हम लोग देरी नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अगेन का जन्म भाई देखिए 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। उनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था और उनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ था। यानी कि जो रोज पाठ के राइटर हैं अगेन जी, उनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को और उनकी मृत्यु 1987 ईस्वी को, 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। अब बात कर लिया जाए उनका जन्म स्थान कहाँ था, तो उनका जन्म स्थान भाई था कुसैया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। यानी कि वह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक गांव था, उस गांव का नाम था कसैया। क्या नाम था? कसैया उस गांव का नाम था। अब थोड़ा सा उनके माता पिता के बारे में जान लेते हैं कि उनकी माता का क्या नाम था, उनकी पिता का क्या नाम था। देखिए, माता का नाम बेयंती देवी और पिताजी का नाम जो था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। माता का नाम जो था बेयंती देवी और पिताजी का नाम था हीरानंद शास्त्री। और जो उनके पिताजी थे वह प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। जो उनके पिताजी थे वो प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे। अब बात करते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई और शिक्षा दीक्षा के बारे में। तो अगेर जी की शिक्षा दीक्षा, आरंभिक शिक्षा दीक्षा उनकी घर से शुरू हुई और उसके बाद 1925 ईस्वी में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पंजाब विश्वविद्यालय से दिया और 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर किया और 1929 में भाषा ज्ञान, संस्कृति, अंग्रेजी, हिंदी के अतिरिक्त फारसी, तमिल इत्यादि भाषाओं के बारे में जानकारी लिए। यानी कि मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने पंजाब से 1925 ईस्वी में दिया और 1927 ईस्वी में मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर की परीक्षा दिया और उसके बाद 1929 ईस्वी में उन्होंने क्या बोलते हैं कि फॉरेन कॉलेज लाहौर से बीए किया और उसके बाद एमए से हिंदी, ज्ञान, भाषा, संस्कृत, अंग्रेजी, ये सारी चीजों का क्या उन्होंने जानकारी लिया। और उसके बाद अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि उनका मन किस चीज में सबसे ज्यादा लगता था। तो उनका मन सबसे ज्यादा बागवानी में, पर्यटन में, फोटोग्राफी में, हस्तकला में, शिल्पकला में, ये सारी चीजों में उनका जो मन था, उनका जो दिल था, ये सारे चीजों में थोड़ा ज्यादा लगता था। अब थोड़ा देख लेते हैं उनके द्वारा लिखी गई जो कृतियां हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जो उनके द्वारा लिखा हुआ कुछ रचनाएं हैं देख लेते हैं। देखिए, थोड़ा हुआ रास्ता, शेखर एक जीवनी, उत्तम प्रियदर्शी जो है यह क्या है, नाटक है, सादा नीरा, अंतरा। और उसके बाद देखिए इनको कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भाई। तो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इसके साथ साथ अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अगेन को
कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आपको इतना याद रखना है कि अगेय जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इसके साथ साथ साहित्य अकादमी पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। अब देखिए, रविंद्रनाथ ठाकुर के गोरा का हिंदी अनुभव अगेय जी ने ही किया है। उन्होंने 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखना शुरू कर दी थी। यानी कि रविंद्रनाथ जो ठाकुर है, यानी गोरा का हिंदी, यानी गोरे के हिंदी अनुभव के बारे में अगेय जी ने ही क्या किया था, बताया था, किया था। और उन्होंने 10 वर्ष के जब थे उसी समय से उन्होंने कविता लिखना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। तो भाई यह था लेखक का परिचय। इतना जरूर याद रखिएगा कि लेखक का जन्म कब हुआ था, लेखक की मृत्यु कब हुई थी, और क्या बोलते हैं कि लेखक ने कौन कौन सी कृतियां लिखी थी। ठीक है, और उसके बाद यह भी याद रखना है कि लेखक को कौन कौन सा पुरस्कार मिला था। इतना याद रखिएगा तो इतना क्या है, बहुत काफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब पाठ परिचय यानी कि पाठ का जो सारांश है वह क्या होता है, शुरू होता है। और देखिए, हम लोग पढ़ते हैं और बताते हैं, आपको समझाते हुए चलते हैं। देखिए, प्रस्तुत कहानी रोज अगेय द्वारा लिखी गई सर्वाधिक चर्चित कहानी है, जिसमें लेखक ने वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलती एक गृहिणी का चित्रण वर्णन किया है। यानी कि जो पाठ रोज है वह पाठ सबसे पहले क्या है इसके बारे में समझिए। निबंध है, कहानी है, रचना है, व्यंग है, ऑप्शन में रहेगा। तो जो भाई इतना ध्यान रखिए कि जो रोज पाठ है वह कहानी है, जो रोज पाठ है वह क्या है, कहानी है। और इस पाठ में हम लोग किसके बारे में समझने वाले हैं, तो एक औरत होती है, एक क्या होती है, औरत होती है, और उसके जीवन में जितनी भी वातावरण में जितनी भी परिस्थितियां घटती हैं उसके बारे में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। और यह अगेय जी के द्वारा लिखित जो पाठ रोज है सबसे ज्यादा चर्चित पाठ है। चर्चाओं में सबसे ज्यादा क्या है, चर्चित पाठ है। कौन सा पाठ चर्चित है, क्वेश्चन में आ जाएगा कि क्या बोलते हैं कि सच्चिदानंद, हीरानंद, अगेय के द्वारा लिखी गई कृतियों में कौन से सबसे ज्यादा चर्चित है। तो आपको याद रखना है भाई कि रोज पाठ जो है सबसे ज्यादा चर्चित है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि इस कहानी के मुख्य पात्र मालती जो लेखक से दूर के रिश्ते में बहन है। मालती से मिलने के लिए लेखक पैदल चलकर उसके घर पहुंचता है। ठीक है, इस कहानी में जो सबसे मेन पात्र की बात किया जाए, मुख्य पात्र की बात किया जाए, तो मेन पात्र जो है जिस औरत के बारे में चित्रण किया गया है उसका नाम है मालती। और जो मालती होती है वह लेखक के दूर के रिश्तेदार में बहन लगती है। दूर की रिश्तेदार में क्या लगती है बच्चों, बहन लगती है। और जो लेखक होते हैं वह क्या बोलते हैं, पैदल क्या बोलते हैं कि उसके मालती के यहाँ क्या करते हैं, जाते हैं और उसको मिलने के लिए घर, ठीक है, मिलने के लिए क्या करते थे, मालती के यहाँ जाते हैं भाई। ठीक है, लेखक मालती को सखी कहना पसंद करते थे क्योंकि उन्होंने मालती के साथ बचपन बिताया था। ठीक है, बचपन में वह बचाल तथा चंचल थी। देखिए, लेखक जो है मालती को बहन से ज्यादा सखी कहना पसंद करते थे। रीजन क्या था कि लेखक जो है मालती के साथ ही अपना बचपन सारा क्या किए थे, बिताए थे, इसलिए वह मालती को सखी कह के क्या करते थे, बुलाते थे। और मालती जो थी बचपन से ही क्या थी, वाचाल, मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाली लड़की, और इसके साथ साथ वह चंचल लड़की भी थी। ठीक है, आज मालती विवाहिता है तथा एक बच्चे की मां है। लेखक महसूस करता है कि वह कुछ कहना चाहती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती है। ठीक है, जब लेखक मालती से मिलने जाते हैं तो उस समय में जो मालती का शादीशुदा हो जाती है, और इसके साथ क्या बोलते हैं, मालती का एक बच्चा भी होता है। मालती का क्या होता है, एक बच्चा भी होता है। और मालती जो है लेखक से बहुत कुछ कहना चाहती है। मालती जो है लेखक से बहुत कुछ कहना चाहती है लेकिन वह कह नहीं पाती है। सुने हो ना, कहने के तो बहुत कुछ राज छिपे हैं दिल में, लेकिन क्या कहूं कुछ कहा ही नहीं जाता है। बात समझ में है? तो वही बात यहाँ पर है कि मालती के दिल में, मन में बहुत कुछ है कि अपने जो भाई है, अपने जो मित्र है, उस मित्र से क्या बोलते हैं कि बहुत सारी बातें किया जाए। लोग यहाँ पर थे कि मालती बचपन से ही क्या थी, वाचाल थी, और क्या बोलते हैं कि
चंचल थी। और उसके साथ साथ कवि जब उसके यहाँ घर पे गए हैं तो हमने आपको बताया कि कहने का मतलब है कि दिल में तो बहुत कुछ है, लेकिन कहने के लिए मुंह से, मन से क्या होती है, जुबान से आवाज ही नहीं निकलती है। वो मालती के साथ क्या हो रही थी, यही घटना हो रही थी कि कभी मतलब यह महसूस कर रहे थे, मालती को देखकर यह क्या कर रहे थे, महसूस कर रहे थे कि भाई मालती कहने के लिए वो बहुत कुछ कहने का मन में है, लेकिन वो कह नहीं पा रही है। ठीक है, मालती का जीवन ग्रेगनी रोग के समान हो गया था, जिसका ऑपरेशन उसका पति करता था। पूरे दिन काम करना, बच्चे की देखभाल करना और पति का इंतजार करने में इतना उसका जीवन सिमट कर रह गया था। यानी कि मालती का जो जीवन था एक प्रकार के ग्रेगनी रोग होता है, उस रोग के समान हो गया था। पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक काम धंधा करना, उसके बाद बच्चे का देखभाल करना, उसके बाद शाम के समय में भाई अपने पति का इंतजार करना। इतना ही में जो मालती का जीवन है, इतना ही में पूरा उसका जीवन क्या हो गया था, सिमट कर रह गया था। और उस ग्रेगनी रोग का जो ऑपरेशन जो करता था, उस ग्रेगनी रोग का ऑपरेशन वह मालती के पति करता था। यानी किसी भी तरह से आता था तो मालती को 4 गो बात बोल देता था, इधर से उधर, ऐसे वैसे फलान टिकान, मतलब एक तरीका से जो जैसे हस्बैंड किसी को सताते हैं उसी तरीका से वो भी करता था। आगे देखिए, लेखक कह रहे हैं कि लेखक ने गृहिणी पर पड़ने वाले प्रभाव को बड़ी ही कुशलता के साथ व्यक्त किया। उसके पति के काम पे चले जाने के बाद पूरा दिन मालती को घर में अकेले बिताना पड़ता था। लेखक ने इस दृष्टि को, उस दृश्य को बहुत हाव भाव से, बहुत बारीकी तरीका से क्या किए थे, महसूस किए थे, देखे थे, और इसमें क्या किए हैं, लिखे हैं। और मालती के पति को काम पे चले जाने के बाद भाई मालती को पूरा दिन अकेले क्या करना पड़ रहा था, घर में अकेले बिताना पड़ता था। और उसके साथ साथ उसका बीमार पुत्र बेचारा दुर्बल था, कमजोर था, ठीक है, और वह हर समय रोता रहता था और सोता रहता था। उसका एक बच्चा भी था तो वह बीमार था, तंदुरुस्त नहीं था, कमजोर था। और वह जो बच्चा था भाई, वह बच्चा हर एक समय क्या करता था, रोता रहता था, या नहीं रोता था तो चुपचाप क्या करता रहता था, सोता रहता था। और मालती अपने घर के काज काम में डेली 11 बजे रात तक भाई, मालती जो है अपने घर के काम काज में रोज का उसका 11 बजे तक शेड्यूल क्या था, फिक्स था। मतलब सुबह से लेके रात के 11 बजे तक वो अपने काम काज में एकदम व्यस्त रहती थी। ऐसे लगी रहती थी कि मानो कि एकदम वो उस काम से क्या हो गई है भाई, उब गई है, और उस काम से वह खुश नहीं है। उसका चेहरा हमेशा क्या हो रहा है, उदास रह रहा है। और एक तरह से कहा जाए कि लाचारी, एकदम जीवन के लाचार होकर वह क्या हो रही है, जी रही है। ठीक है, आगे देखिए, लेखक इस प्रकार ने इस मालती के जो जीवन को एकदम बारीकी से समझा, और इस प्रकार से भारतीय में, यानी कि जो भारतीय समाज में जो मध्यम वर्ग की महिलाएं होती हैं, उनके स्त्री जीवन और उनके मनोदशा के बारे में इसमें क्या किया है, दिखाने का प्रयास किया है कि एक भारत में मध्यम वर्ग की महिलाएं जो होती हैं उनका जीवन किस प्रकार से सिमट कर रह जाता है। सुबह जगने से लेकर शाम के सोने तक के बीच में जितनी भी क्रियाकलाप होती है, जितनी भी कार्य होती हैं, वो सारे चीज को इस पाठ में, यानी कि इस रोज पाठ में कवि जो है दिखाने का प्रयास किए हैं। बात समझ में आया, किसी कोई दिक्कत नहीं में है। देखिए भाई, यहां से हम लोग का जो क्वेश्चन क्या होता है, एमसीक्यू चालू होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चालू होता है। तो इस पाठ में हम लोग को मिला जुला कर यही जानना था कि इस पाठ में एक मालती नाम की एक मुख्य पात्र महिला होती है, और जो महिला होती है वो लेखक का दोस्त होती है, या लेखक की बहन होती है। और बचपन से ही उनके साथ लेखक पले बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, तो लेखक उनको सखी कह के संबोधित करते थे। और जब लेखक उनसे मिलने गए हैं तो मालती का शादी विवाह भी हो गया था और मालती का एक बच्चा भी हो गया था। और मालती के यहाँ जब गए हैं तो मालती को देख कर वो क्या अपने मन में बहुत क्या हो, हताश हुए। मन में लेखक क्या हो गए, हताश हुए कि पहले कितना बोलचाल करने वाली लड़की थी, पहले कितना चंचल थी, और एकदम यह उदास रही है। ऐसा लग रहा है कि एकदम जीवन से एकदम क्या हो रही है, उब गई है, और जीवन उसके लिए क्या हो गया, बोझ हो गया है।
ठीक है, और किसी भी तरह से अपने जीवन को क्या कर रही है, काट रही है। और उसका जो जिंदगी है सुबह 10 बजे सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक जो उसका क्या बोलते हैं रोज का रूटीन है, रोज का क्या है रूटीन है, उस रूटीन में ही क्या रहती है, व्यस्त रहती है। और उसका एक पति है और उनका एक बच्चा है। पति के काम पर चले जाने के बाद वो भर दिन घर में अकेले पड़ी रहती है। और उसके एक बच्चा है, वो भी बच्चा क्या है भाई, कमजोर है और दुबला है। और वो अभी बच्चा जब जगता था तो वो रोता रहता था, और जब नहीं जगते, जब कुछ नहीं तो सोता रहता था। बात समझ में? तो एक भारत में एक मध्यम वर्ग की जो महिलाएं होती हैं, उनकी जो दिन की दशा होती है, उनकी जो जीवन की दशा होती है, उस जीवन की दशा के बारे में कवि जो है इस पाठ में, कौन से पाठ में, रोज पाठ में दिखाने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से पाठ का सारांश समझ में आ गया होगा। पाठ में क्या कह रहा है वो सारी चीज समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम लोग अपने क्या बोलते हैं कि अपने क्वेश्चन पर, अपने एमसीक्यूज पर, और बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके एमसीक्यू देखते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन यह है बच्चों कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अगे द्वारा लिखित कहानी कौन सी है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अगे द्वारा लिखित कहानी कौन सी है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए तिरिच, ऑप्शन नंबर बी रोज, ऑप्शन नंबर सी उसने कहा था, और ऑप्शन नंबर डी सुखमय जीवन। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य द्वारा का लिखी गई जो कहानी है वो भाई क्या है, रोज है। कौन सी कहानी है? रोज है, क्योंकि रोज पाठ में ही जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अगे हैं उन्होंने बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगेय मूलतः क्या थे। अगेय जी मूलतः क्या थे, उनका मूल काम में क्या था? वो निबंधकार थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे या व्यंग्यकार थे? तो अगेय जी भाई जो थे वो कहानीकार थे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अगेय जी थे वो क्या थे? कहानीकार थे। ये सारी चीज हमने बताया ना कि कवि का जब ऑटोबायोग्राफी, कवि का जब परिचय आप लोग पढ़िएगा तो आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं हम लोग। आगे कह रहा है कि अगेय जी ने इंटर की परीक्षा कहां से किया था। अगेय जी ने इंटर की परीक्षा कहां से पास किया था भाई? कहां से पास किया था? तो 10वीं की परीक्षा उन्होंने कहां से पास किया था? मद्रास से पास किया, सॉरी 10वीं की जो परीक्षा है उन्होंने पंजाब से पास किया था। और इंटर की जो परीक्षा है बच्चों 2 साल के बाद क्या बोलते हैं कि मद्रास से पास किया था। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में उन्होंने क्या किया था? इंटर की परीक्षा को क्या किया था? पास किया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि अगेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अगेन की सबसे पहली कहानी कब प्रकाशित हुई भाई? तो ऑप्शन नंबर आपके सामने है 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी आपके 1924 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1928 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी है 1932 ईस्वी में। तो भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अगेय जी का जो कहानी है वह 1924 ईस्वी में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था, यानी महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? तो आपको एक बात बताया हूं, पढ़ाया हूं समाज में स्टार्टिंग पीरियड में जो सारांश पढ़ा रहा था उसमें समझाया हूं। उसमें एक मुख्य पात्र थी, उसके मुख्य पात्र एक महिला थी, उसका नाम था मालती। यानी कि जो महेश्वर है उसके पति का नाम है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? मालती जो है महेश्वर की पत्नी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगेय जी ने कौन सी कहानी में ग्रेगनी शीर्षक नाम से प्रसिद्ध हुआ? अगेय जी का कौन सी कहानी ग्रेगनी शीर्षक के नाम से प्रसिद्ध हुआ? आपको हमने जब सारांश पढ़ा रहा था तो उस समय आपको दिखाया था कि बताया था सारांश में कि अगेय जी कहते हैं कि जो मालती का जीवन है सुबह से शुरू होता है रात के 11 बजे तक क्या बोलते हैं खत्म होता है। और ऐसा मालूम पड़ता है कि उसको ग्रेगनी रोग हो गया है। कौन सा रोग हो गया? ग्रेगनी रोग हो गया है। और उस रोग का जो ऑपरेशन होता है मालती के पति करता है। तो जो ग्रेगनी रोग के बारे में बताया गया था तो वह रोज पाठ में बताया गया था। कौन से पाठ में बच्चों बताया गया था? रोज पाठ में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो गया?
रोज, यानी कि अगय जी की जो कहानी है वो रोज जो कहानी है वो ग्रेगनी शीर्षक के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। कौन शीर्षक के नाम से प्रसिद्ध हुई थी? ग्रेगनी शीर्षक के नाम से सबसे ज्यादा क्या हुई थी? प्रसिद्ध हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह कह रहा है कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? लेखक कितने वर्षों के बाद मालती से मिलने के लिए गए थे? 2 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद। तो बच्चों जो लेखक है वो मालती से 4 वर्ष के बाद मालती से क्या करने गए थे? मिलने गए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करते थे? तो हमने बताया था स्टार्टिंग वीडियो में कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करते थे बच्चों। तो मालती के जो पति हैं ग्रेगनी नामक बीमारी जो कह रहे हैं ना, अगय जी कह रहे हैं कि ऐसा मालूम पड़ता है कि उसको ग्रेगनी रोग हो गया था। तो इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा भाई वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मालती के पति का क्या नाम था? बच्चों मालती के पति का क्या नाम था? इससे पहले एक क्वेश्चन आया था भाई, इससे पहले एक क्वेश्चन आया था मेरे भाई। उस क्वेश्चन में कह रहा था कि मालती के पति यानी कि महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? यानी कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? मालती। तो मालती के पति का नाम क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो मालती के पति का नाम हो जाएगा मेरे भाई महेश्वर। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा भाई वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अगय जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा अगय जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था भाई? तो अगय जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा वह राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि अगय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? अगय जी ने अपने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? तो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है मेरे भाई लोकबंधु, ऑप्शन नंबर बी है आनंद बंधु, ऑप्शन नंबर सी है देशबंधु और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगय जी ने घर में जो है देशबंधु नामक पत्रिका का संपादन किया था मेरे भाई। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे भाई? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यह है कि अगय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? यानी कि जो क्या बोलते हैं कि अगय जी ने जो सबसे पहली कहानी लिखी थी 1924 ईस्वी में, वह कहानी सबसे पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी मेरे भाई? तो अगय जी द्वारा जो लिखा गया कहानी है वो कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो मेरे बड़े भाई क्या बोलते हैं कि पत्रिका सेवा में क्या हुआ था भाई? प्रकाशित हुआ था। कौन सी सेवा में प्रकाशित हुआ था? पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुआ था। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? यानी कि महेश्वर जो मालती का पति है वह कौन से फल लेकर आया था? तो ऑप्शन नंबर आपके सामने ए में कह रहा है केला, आम कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है केला, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है सेब और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है संतरा। तो महेश्वर जो था घर पे आम का फल लेकर आया था। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टर पेशा से जुड़ा हुआ है? रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टर पेशा से जुड़ा है? तो भाई आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो मालती के पति थे उनका जो पात्र था वो डॉक्टर के पेशा से जुड़ा हुआ था। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा और मालती के पति कौन है? तो आप लोगों को मालूम हुआ कि मालती के जो पति हैं महेश्वर थे। इसमें जो हमारे ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे भाई? महेश्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया था? यानी कि जो अगय जी हैं वो कितने साल के थे तो उस उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया था? आपको सबसे लास्ट में बताया था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गोरा अगय जी को 10 वर्ष की उम्र में, ठीक है, 10 वर्ष के उम्र में से ही जो अगय जी हैं कविता लिखना शुरू कर दिए थे। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि मालती का पति क्या है, मालती का पति क्या करता है, मालती का पति पेशे से क्या है मेरे भाई। तो मालती का पति ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर है, ऑप्शन नंबर बी वकील है, ऑप्शन नंबर सी प्रधानाध्यापक है, ऑप्शन नंबर डी अभियंता है, यानी एक अभियंता है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, मालती के जो पति है वो क्या है, पेशे से डॉक्टर है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि जब सारांश बता रहा था, पाठ का जब सारांश बता रहा था, समरी बता रहा था, तो उस समय आपको बताया था कि ग्रेगनी नामक रोग का जो ऑपरेशन कौन करता था, उसका पति करता था। तो यानी कि जब वो डॉक्टर था तभी तो ऑपरेशन करता था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तार सप्तक का संपादन कौन किए थे, तार सप्तक का संपादन कौन है, तार संपद जो पत्रिका है, तार सप्तक जो पत्रिका है उसका संपादक कौन है। तो भाई विद्यानिवास मिश्र हैं, धर्मवीर भारती हैं, कन्हैयालाल नंदन है, या ऑप्शन नंबर डी है सचिदानंद हीरानंद वात्सेन अगेजी हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सचिदानंद हीरानंद वात्सेन अगेजी जो है वो तार सप्तक के राइटर हैं। अगला क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहा है कि अगय किस वाद से संबंधित है, अगय किस वाद से संबंधित है, यानी कौन से वाद के कवि हैं, प्रयोगवाद के कवि हैं, छायावाद के कवि हैं, कि रहस्यवाद के कवि हैं, कि स्वच्छंदवाद के कवि हैं। तो जो अगय जी हैं वो प्रयोगवाद के कवि हैं। तो उनका जो होगा हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें अगय का नाटक कौन है, यानी कि इनमें अगय के द्वारा लिखी गई कृतियां कौन सी, अगय जी ने कौन सा नाटक लिखे थे, करबला, बकरी, उत्तर प्रियदर्शी, सिपाही की माँ। तो सिपाही की माँ मोहन राकेश ने लिखा था, और उत्तर प्रियदर्शी जब हमने आपको बता रहा था कि भाई क्या बोलते हैं कि अगय जी के द्वारा क्या है, कुछ लिखित निम्नलिखित कुछ प्रसिद्ध क्या है कृतियां, उसमें यह नाम हम लोग को देखने को मिला था। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रियदर्शी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कर चलते हैं, ग्रेगनी इनमें से किससे संबंध रखता है, ग्रेगनी किससे संबंध रखता है भाई, पशु से रखता है, देश से रखता है, वनस्पति से रखता है, या बीमारी से रखता है। तो ग्रेगनी जो है वो क्या है, ग्रेगनी एक प्रकार का क्या है, बीमारी है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था, मालती महेश्वर के संतान का क्या नाम था। वो दिन भर टाई 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 काई 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 करके रोता रहता था, तो इसलिए उसको सारे लोग नाम रख दिए थे टीटी। क्या नाम रख दिए थे, टीटी। मालती महेश्वर का जो संतान था उसका नाम था टीटी भाई। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो क्या, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या है, सही है, उसका जो नाम था टीटी था। अगला क्वेश्चन में देखते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नदी के द्वीप किसकी रचना है, नदी के द्वीप किसकी रचना है। तो नदी की जो द्वीप है ऑप्शन नंबर ए है उदय प्रकाश की, ऑप्शन नंबर बी है अगय की, ऑप्शन नंबर सी है मलेज की, ऑप्शन नंबर डी है मणि मधुकर की। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि नदी के द्वीप हमने आपको उस समय जब आपको पाठ का परिचय बता रहा था, यानी लेखक परिचय बता रहा था, उस समय आपको बताया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था, यानी कि अगय जी को कौन से ज्ञानपीठ पुरस्कार, उन्होंने कौन सी रचना लिखा था, कौन सी कहानी या कुछ भी कौन सी कहानी लिखे थे, कौन सी रचना किए थे, तो उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए है कितनी नावों में कितनी बार, बाबरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, शेखर एक जीवनी। तो इनको कितनी नावों में कितनी बार पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगय का जन्म हुआ था, अगय का जन्म कब हुआ था मेरे भाई। तो आपको याद होगा मैंने पहले ही बताया था कि 7 मार्च 1911 ईस्वी को क्या हुआ था, अगय जी का जन्म हुआ था, और 1987 ईस्वी में अगय जी का क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा भाई 7 मार्च 1911 ईस्वी में क्या हुआ था, अगय जी का जन्म हुआ था। अगय जी के पिता का क्या नाम था, सचिदानंद हीरानंद वात्स्य अगय। आपको हीरानंद, सचिदानंद हीरानंद, सचिदानंद हीरानंद नाम ही में उनके पिताजी का क्या गया है, नाम हो गया था हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री अगय जी के पिता का नाम था मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा क्या होगा,
सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि कौन सी पुस्तक अगेय की है, कौन सी पुस्तक इसमें अगेय जी द्वारा लिखित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मिट्टी की ओर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मौत मुस्कुराई, ऑप्शन नंबर सी है कह रहा है कि हरी घास पर क्षण भर, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ओ सदा नीरा। तो भाई ऑप्शन नंबर जो सी है हरी घास पर क्षण भर जो है इन्होंने क्या किया था, अगेय जी ने लिखा था इस पुस्तक को, तो अब हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी रचना अगेय जी की नहीं है। इसमें कह रहा है कि इसमें कौन सी जो रचना है वो अगेय जी द्वारा लिखित नहीं है। तो इसमें जो कह रहे हैं कि अपने अपने अजनबी, भग्रदूत या एक बूंद साहत उछली, ऑप्शन नंबर डी क्या है, तिरिच। तो तिरिच जो है उन्होंने अगेय जी ने क्या किया था, नहीं लिखा था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 पार्ट के कवि कौन है, इसका आंसर आपको चैट सेक्शन में देना है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि रोज कहानी की नायिका कौन है मेरे भाई, रोज कहानी की नायिका कौन है मेरा भाई। तो आपके सामने कह रहा है मधुमालती, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मालती, मालविका, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है माधवी की। तो बच्चों रोज पाठ की जो नायिका थी वो कौन थी, मालती थी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, रोज कहानी में अतिथि यानी मेहमान बनकर कौन आता है। तो मालती के दूर का रिश्तेदार, जो उसके क्या बोलते हैं रिश्ते में भाई लगता है, वही बन के अर्थात जो कवि हैं वो आते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो भाई क्या होगा, सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोज कहानी कितने खंडे में कितने घंटे की किस खंडन में के साथ समाप्त होता है। तो भाई रोज कहानी जो है वो 11 खंडन में क्या किया गया है, खंडित किया गया, 11 खंडन में बांट के क्या किया गया है, लिखा गया। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी कृति अगेय की नहीं है। इसमें से कौन सी कृतियां जो है अगेय जी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। पल्लव, कितनी नावों में कितनी बार, सादा नीरा, हरी घास पर क्षण भर। इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पल्लव हो जाएगा। यह कृतियां जो है अगेय जी के द्वारा लिखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी कृति अगेय की है। तो नदी के द्वीप जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई, वो नदी के द्वीप क्या होगा, अगेय जी के द्वारा लिखित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोज इनमें से क्या है, रोज क्या है भाई, इसका आंसर आप लोग क्या करना है, चैट सेक्शन में देना है और कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि मैं पहले ही समझा चुका हूं। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाट्यकार कौन थे, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार भाई कौन थे। तो इस नाटक के नाटककार अगेय जी थे। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन थे, अगेय जी थे। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शेखर एक जीवन किस विद्या की कीर्ति है, यानी कि शेखर एक जीवन किस विद्या की कीर्ति है। क्या है भाई, रचना है, कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, इसमें से क्या है भाई। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो क्या बोलते हैं कि शेखर एक जीवनी जो है वह क्या है, उपन्यास है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो उम्मीद करता हूं हमारा 35 क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, टोटल कितना 35 क्वेश्चन क्या करा दिया और पूरे अच्छे तरीका से पाठ के सारांश बताते हुए हम लोगों ने पूरा 35 क्वेश्चन क्या कर लिया मेरे भाई, कर लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीका से क्या होगा, समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो एकदम अच्छे तरीके से जितना भी क्वेश्चन हमने आप लोगों को होमवर्क के लिए क्या किया है, छोड़ा है, वो सारा क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, तो मुझको मालूम पड़ेगा कि आपकी तैयारी एकदम अच्छे तरीका से चल रही है। जितना क्वेश्चन कराया उस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा तो आपको पूरे अच्छे तरीका से आपके दिमाग में याद हो जाएगा, और आपके एग्जाम में इस पार्ट से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपसे वो छूटने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे करके चैप्टर वाइज करके हम सारा आपका एमसीक्यू करा देने वाले हैं, सारे पार्ट का सारांश समझा देने वाले हैं, ताकि आपके एग्जाम में कैसा भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। जब एक बार पार्ट का सारांश समझ गए और एमसीक्यू कर लिए तो आप अच्छे तरीका से हिंदी सब्जेक्ट में आप लोग 100 में से क्या बोलते हैं कि 80, 85, 87 ऐसे नंबर क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। तब तक के लिए रुकते हैं हम लोग। आप लोग खूब अच्छे तरीका से मन लगा क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। तब तक मिलते हैं हम लोग नए क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।